होते। कौन कौन कौन? विभूति, नारियल, मिश्रा। हाँ, भाभी जी को ऐसे मारते, ऐसे गिर जाते हैं बालकनी में। बहुत मजाक आई। कमर टूट गई थी मेरी भगवती जी की। हाँ, इतनी हंसी आ रही थी लेट के, बहुत। अस्सलाम वालेकुम। दुआ है कि आप लोग खैरियत से हो। और आज मैं सुबह से ही व्लॉग अपना स्टार्ट कर दी थी। मैंने कहा चाहे जो हो जाए, आज मैं व्लॉग अपना शुरू कर दूंगी सुबह से। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि अरमान आरिस को बीच में मुझे खाना देना पड़ा और फिर मैं खाना देने गई। और अरमान की ख्वाहिश थी कि रोटी को आज बड़ी बनाओ अम्मा, तो वही मैं बना रही थी। हैं? पापा को रखना, जानू मत देना। हाँ, बोल के गए हैं ताई को देखना। सेम टू सेम हमारा ये खिलौने, सेम टू सेम। हाँ, मैंने सब खिलौनों में मैंने कलेक्ट किया है। कलेक्ट किया है। हाँ। चलो इसको एक खा के देखें। दोनों पैकेट खाना है। 2 पैकेट तुम लाए हो और दोनों खाना है, सिर्फ खिलौने के लिए। यही छोटा छोटा खिलौना इसी के लिए परेशान रहता मुंडा। ये देखो कैसे खड़ा था। अरे वाह, आवाज आ रही है। चलो तुम खेलो, हम जा रहे हैं काम करने। हाँ, काम करके फिर काम करके आना है। बाय बोल दो। बाय बाय। हाथ हिला के, इधर देख के। बाय बाय। और वो नहीं बोलोगे वीडियो को लाइक कर दो। आई लव यू लिख दो ना। मिश्रा ऐसे होते। कौन कौन कौन? विभूति, नारियल, मिश्रा। हाँ, भाभी जी को ऐसे मारते, ऐसे गिर जाते हैं बालकनी में। बहुत मजाक आई। कमर टूट गई थी मेरी भगवती जी की। हाँ, इतनी हंसी आ रही थी लेट के, बहुत हंसी आ रही थी। हाँ। और ये देखिए, ये इसका खिलौना है, गंदे बच्चे का। फिर आज क्या हुआ कि आज अरमान आरिस चले गए और मैं उनको अल्लाह हाफिज़ नहीं बोल पाई, इसलिए क्योंकि मेरी भाभी का फ़ोन आ गया। तो मैं बैठ के बात करने लगी, बोली कि जाने दो, अभी तो इन लोग जूते ही पहनेंगे जब तक बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हम लोग की बात लंबी हो गई और वो चले गए नीचे से। और फिर मुझे बहुत दुख हुआ, तो फिर मैं इधर आ गई, अपने प्लांट को देखने लगी। ये सब मुरझाए जा रहे, पता नहीं क्यों। और इधर देखिए, बिल्डिंग का काम इतना हो रहा है कि इधर मैं खड़ी नहीं होती हूँ, क्योंकि सारे लेबर यहाँ इकट्ठा रहते हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता है। और फिर मैं किचन की तरफ आ गई हूँ। आज ये स्टैंड को मुझे साफ़ करना है बर्तन के, इसलिए क्योंकि इसमें मकड़ियों ने जाला बहुत लगा दिया है। और ये मैं साफ़ करती रहती हूँ, मगर पता नहीं क्यों कहाँ से इतना मकड़ी आती हैं। और ये है कि 1 बज गई है, तो वही मैं दिखा रही थी कि मैं इतने टाइम स्टार्ट करूँगी, देखो कब तक मैं करती जाऊँगी। मेरा यही है कि मैं जब शुरू हो जाती हूँ तो बहुत देर तक मेरा काम रहता है, क्योंकि मैं फिर सोचती हूँ आज ही सारा काम फाइनल कर दूँ। और इसको एक साफ़ करने के चक्कर में कई काम बढ़ जाते हैं उसके साथ साथ। तो वही मैं जाला साफ़ कर रही थी। फिर इसको मैं काथे और साबुन से सफाई इसकी करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पर कीट बैठ गई है। बहुत ज़्यादा दिन से टंगा हुआ है ये स्टैंड, लेकिन ये फिक्स है दीवार में, एकदम से निकल नहीं रहा। अरमान के पापा होते तो मैं इसको उखड़वा देती, लेकिन वो है नहीं, तो इसलिए मैं ऐसे ही इसको साफ़ करूँगी। और इसके साथ साथ दीवार भी थोड़ी थोड़ी गंदी हो रही है, लेकिन कोई नहीं, मैं साफ़ कर लूँगी सब। और आज तो मेरे दिमाग पे ये चढ़ा हुआ है, क्योंकि नीचे पानी रखा है पीने वाला, तो कभी कभी उसके ऊपर ढक्कन पे गिर जाती है मकड़ी उकड़ी, तो फिर डर लगा रहता है कहीं बच्चों ने खोल दिया, पानी में अगर गिर गई मकड़ी तो फिर क्या होगा। तो वही मेरे रात में अगर सोच लेती थी तो नींद नहीं आती थी, इसलिए मैंने कहा आज चलो इसको साफ़ कर देती हूँ। डेली मैं एक काम उठाती हूँ और इसी में थक के बस लेट जाती हूँ, ये रह जाता है। अभी कल मैंने अपने बच्चों के लिए मैंने एक गाँव तकिया सिला है, तो उसमें मेरा पूरा दिन चला गया। उतने में मैं एक पूरा सूट तैयार कर लेती।
तो इसको साफ़ करने के बाद और बहुत काम है जो मुझे निपटाने हैं, और लगता है कि बच्चे आ जाएंगे तब तक मेरा काम चलता ही रहेगा। और वो लोग 12:30 बजे स्कूल गए हैं और उसके बाद से मैं लगातार किचन ही में हूँ सुबह से। तो अब लग रहा है कि वो आ जाएंगे तब भी मैं उनको किचन ही में मिलूँगी। और मैंने साफ़ कर लिया स्टैंड को, तो मेरे बर्तन साफ़ हैं तो मैं उनको लगाए दे रही हूँ जल्दी से, ताकि मेरा किचन खाली हो जाए। मैंने सारा बर्तन उतार के किचन पे रखा था, और जितना मैंने गर्दा धूल मिट्टी सब झाड़ा जाला वाला सब वॉशिंग मशीन पे आके गिर गया था। और ताहिर बीच में इतना परेशान कर रहा है, क्या बताऊँ। फिर मैं इसकी आज अच्छी तरीके से सफाई करूँगी, इसलिए क्योंकि ये किचन में है। किचन की चीज़ें बहुत जल्दी ही गंदी होती हैं, ये तो सबको ही पता है। और इसको मैं साफ़ कर लूँगी, उसके बाद देखती हूँ हिम्मत कहाँ तक जवाब देती है काम करने की। फिर कुछ गंदे बर्तन रखे थे किचन में, तो सिंक में, तो उसको फिर मैं धुलने लगी। और ऐसे ऐसे करके एक एक करके मैं सारे काम निपटा रही हूँ। अभी ताहिर ने खाना नहीं खाया है, ये भी दिमाग में घूम रहा है कि 2 बजने वाली हैं, 2:30 बज गई हैं, और ताहिर ने अभी खाना नहीं खाया है। तो ये उसका बाल्टी का ढक्कन है, उसको भी मैंने धुल लिया। और मैं शक की कोई गुंजाइश नहीं रखती हूँ कि इस पे कीड़ा मकोड़ा गिरा होगा। फिर मैं इधर आती हूँ, इसको भी मैं कपड़े से पोंछ लूँगी। और क्योंकि मैं इसको कभी कभी काथे साबुन से भी धुल देती हूँ, तो साफ़ है इसलिए मैं कपड़े से साफ़ कर दूँगी। फिर उसके बाद फ्रिज की भी थोड़ी सी ऊपर की सफाई करूँगी, क्योंकि इतना अब टाइम नहीं रह गया है। ताहिर खाना मांग रहा है तो इसको भी थोड़ा खाना दूँगी। पहले ये चादर वादर मैं सही कर देती हूँ, सब उल्टा पुल्टा है। तो इस कपड़े को मैं, जिसने मेरा बहुत साथ दिया है, इसको मैं इधर डाल दूँगी सूखने के लिए। फिर मैंने खुद को शीशे में देखा और ताहिर लेटा है। फिर मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। अरमान के पापा बाथरूम में है, नहा रहे हैं। तो मैं पोछा लगाते लगाते बाहर तक गई। फिर मैं दोबारा पोछा धुल के लाती हूँ। फिर ये मैं तीसरी बार पोछा लगाती हूँ, तब जाके मेरे दिल को सुकून मिलता है। मैं एक राउंड पोछा लगाते चली जाती हूँ, फिर दोबारा उसको धुल के लाती हूँ, फिर लगाती हूँ, फिर उसके बाद दोबारा लाती हूँ फिनाइल डाल के। और फिर मैं इधर चादर को सही करती हूँ जल्दी से। अब मेरा काम ख़त्म हो गया। फाइनल लुक ये है कि मेरा साफ़ सफाई ख़त्म हो गया है और घर मेरा शीशे की तरह चमकने लगा है। लेकिन मैं अभी गंदी बहुत हो गई हूँ जाला माड़ा साफ़ करके, तो मैं खुद भी साफ़ होंगी। इससे पहले मैं अरमान के पापा को और ताहिर को खाना दूंगी। और वो लोग भूखे हैं क्योंकि 3 बज गई हैं और उनको खाना देना लाजमी है। तो मैंने सोचा कि अंडा फ्राई कर देती हूँ, और फिर मैं वही अंडा तल रही थी। तो अंडा तलने के बाद मैं खाना दूंगी उन लोग को। और मैं बताऊँ कि मैं बहुत ज़्यादा अभी थक गई हूँ, और थकान से मेरा हाथ दुखने लगा है, क्योंकि कल भी मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। कल मैं तकिया सिल रही थी, तकिया मुझे इतना टाइम लगा सबके तकिए सही करते करते कि मेरा हाथ दर्द करने लगा। और बच्चे आ गए थे तो स्मार्ट वॉच की बात चली, तो अरमान ने अपनी वॉच लगा दी मेरे, बोला कि मम्मा देखो तुम्हारे हाथ पे कैसी लगती है। फिर आरिज़ हैं, आरिज़ अपनी बॉडी दिखा रहे थे, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ से भगाया कि अब जाओ कपड़ा चेंज करो। ये बैठा रो रहा है कि भाई लोग मेरे लिए चॉकलेट नहीं लाए। तो वही अरमान के पापा ने पैसा दिया कि ले आओ, जाके अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।